हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम लोग शुरुआत करेंगे अभ्यास 10D की। आइए जल्दी से अभ्यास 10D के सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। किताब में दिया हुआ जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB BC और कोण AB और D ये दिए हुए हैं। चलिए इसमें जो किताब में माप दी हुई है उसके आधार पर एक रफ बनाते हैं। पहले ये जो प्रश्न नंबर 1 है इसका एक रफ चित्र अगर बनाने का प्रयास करें तो ये मान लीजिए हमने कि एक चतुर्भुज हमने ABCD बना दिया। ठीक है, ABC और D। ठीक है, अब देखिए जो चतुर्भुज ABCD है इसमें AB 5.5 सेंटीमीटर है। ये जो भुजा AB है ये 5.5 सेंटीमीटर की है और ये जो BC है ये 3.7 सेंटीमीटर है। ये 3.7 सेंटीमीटर है और ये जो कोण A दिया है ये 60 अंश का है। ये वाला कोण 60 अंश का है और जो कोण B दिया हुआ है वो 105 अंश का है। ये वाला 105 अंश का है और कोण D 90 अंश का है। ये वाला कोण D जो है ये 90 अंश का है। अब देखिए इसको हम आसानी के साथ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा हमें इस कोण की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सबसे पहले हम ये वाली भुजा बनाएंगे 3.7, तो इसके लिए यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे, इसलिए हम इस कोण को भी निकालने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसमें विश्लेषण करेंगे। हमने लिखा हम लोगों को पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D ये बराबर होता है 360 अंश के। ठीक है, अच्छा तो कोण A का मान कितना देखो दिया हुआ है, ये 60 अंश है। कोण B दिया हुआ है 105 अंश है और कोण C ये हमको नहीं पता है कितना है और कोण D 90 अंश का है। ठीक है, ये कुल मिला के 360 अंश होना चाहिए। अच्छा इनको हम जोड़ें, 90 और 60 150 हो गए और 105 ये तो 255 अंश हो गया। ठीक है, 255 अंश प्लस कोण C बराबर 360 अंश। तो कोण C बराबर ये कितना आ गया देखिए 360 माइनस 255, तो ये देखिए कितना बना, 10 में से 5 गए 5 बचे और 5 में से 5 गए 0, 105 अंश का ये कोण बना। ठीक है, ये जो 105 अंश का कोण आ गया अब हमने इसको लिख दिया 105 अंश का। अब ध्यान दीजिए अब हम इसके आधार पर जो है फेयर चित्र को बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने ये वाली जो BC लाइन है 3.7 सेंटीमीटर की इसको खींच लिया। ये 3.7 सेंटीमीटर दी हुई है, हमने दी हुई नाप के आधार पर 3.7 सेंटीमीटर 5 7 ये देखो 3.7 सेंटीमीटर पेंसिल की सहायता से खींच लिया। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया BC। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं BC, B और C। कोण B 105 अंश का है। देखिए आप पट्टी प्रकार की सहायता से बनाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, आप चांदे की सहायता से 105 अंश का बना दीजिए। जैसे कोई कोण सरल देते हैं 60 अंश का, 90 अंश का, 30 अंश का, तो आप चांदे की उसके पट्टी प्रकार की सहायता से बनाइए। और अगर जो 105 है 100 है कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा कठिन है, बिल्कुल आसानी से ना बने तो आप चांदे की सहायता से बनाइए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो 90 अंश का है तो 105 अंश का कोण यहाँ पे बनना चाहिए। 90 हो गया, 100 हो गया और ये यहाँ पे 105 अंश का हो गया। तो हमने 105 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा ऐसे इधर को खींच दिया, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 105 अंश। देखिए ये जो रेखा है ये 5.5 बनी हुई है B से A तक की, तो प्रकार में हमने 5.5 सेंटीमीटर दूरी भरी। देखिए 5.5 सेंटीमीटर ये दूरी भरी और हमें इसको यहाँ पे 5.5 का चाप ऐसे काटना है। रेखा छोटी पड़ गई, कोई बात नहीं, इसको वापस जा कर के बड़ी कर देंगे ऐसे। तो अब हमको ये बिंदु A मिल गया। बिंदु A मिल जाए तो यहाँ से हमें 60 अंश का कोण बनाते हुए इधर को एक रेखा खींचनी है। तो 60 अंश का कोण बनाते हुए कैसे खींचेंगे, हम चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं, 60 अंश का कोण पट्टी प्रकार से भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए पट्टी प्रकार से ही बना दिया। ये देखिए ये ऐसे एक चाप लगाया
और यहाँ पर प्रकार की नोक रख करके ऐसे एक चाप लगा दिया। तो ये 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हमें मिल जाएगी ऐसे, ये ठीक है। तो ये एंगल हो गया 60 अंश, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चलिए यहीं लिख दिया 60 अंश। अब देखिए इधर का कोण 90 अंश होना चाहिए, इधर का 105 होना चाहिए। तो इस रेखा की लंबाई नहीं दी हुई है, इसलिए यहाँ से हम 90 अंश नहीं बना सकते। यहाँ पर 105 अंश का दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 105 अंश का कोण बनाते हुए रेखा हम खींचेंगे। तो 105 अंश का 90 अंश से बड़ा होगा। देखिए 90 अंश वाली लाइन है, इधर 100 और ये 110 के बीच में ये 105 हमें मिल जाएगा। तो 105 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हमें बिंदु सी से खींचनी है ऐसे, ठीक है। ये रेखा बहुत थोड़ी सी कम पड़ गई, तो इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काट रही हैं वहाँ पर जो है हमें मिलेगा बिंदु डी। तो ये वाला कोण हो जाएगा 105 अंश का, और ये अपने आप ही 90 अंश का बन जाएगा। इसको नाप करके हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए नाप करके चेक कर लीजिए, तो ये 90 अंश का ही आ रहा है, ठीक है। बनाने में थोड़ा बहुत हिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, ये 90 अंश का कोण ये बन रहा है, ठीक। तो इस तरह से हमारी ये रचना कंप्लीट हुई। ये जो प्रश्न नंबर 2 है वो कह रहा है एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हों, इसके दोनों विकर्णों को नापिए। देखिए हमको एक आयत बनानी है। आयत सब जानते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर हों, एक दूसरे के बराबर भी हों। तो ये हमने ABCD एक रफ चित्र बना लिया। ABCD एक आयत हो गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इसकी भुजाएं 4.5 रखनी है। मान लो ये वाली भुजा 4.5 होनी चाहिए और ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमको एक आयत तैयार करना है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आराम से बन जाएगा। देखिए हमने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच ली, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का आधार खींच लिया। तो देखिए ये आधार हो गया 6 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आधार रेखा खींचने के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर एक 90 अंश का कोण बना दिया। 90 अंश का कोण आप पट्टी प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं, चांदी की सहायता से भी बना सकते हैं। चलिए 90 अंश हमने पट्टी प्रकार की सहायता से बना दिया, ठीक है। जो आसानी से बन जाए वो पट्टी प्रकार से ही बना लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये चाप थोड़ा छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, इसको वापस जाके ऐसे कर दीजिए। और यहाँ पर एक लाइन है, एक चाप ऐसे और एक चाप ऐसे, जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं उससे मिलाती हुई एक रेखा ऐसे खींच दीजिए। तो ये 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा हो गई। ये वाली भुजा 4.5 होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, पटरी से 4.5 की दूरी नाप लिया ऐसे 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। इसका नामांकन भी कर सकते हैं। ये देखिए A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। और ये वाला बिंदु कौन सा था, C। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 4.5 का हमने चाप लगाया था, तो 4.5 इधर वाली भी भुजा होनी चाहिए, इसलिए 4.5 का चाप इधर से भी लगा देंगे। अब देखिए ये वाली दूरी 6 सेंटीमीटर थी, ठीक, कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का चाप ऐसे लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये भुजाएं बराबर की बन जाएंगी। देखो ऐसे, ये देखिए ये बन गया और ये बन गया। इस प्रकार से ये आयत कंप्लीट हो गया। इसका ये वाला जो बिंदु होगा ये बिंदु डी होगा। ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। ये वाली भी 4.5 है, ये भी 4.5 होगी। तो ऐसे हम कोई भी दो भुजाओं पर लिख दीजिए। इस तरह से ये आयत कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए और जिसमें कुछ माप दी हुई है। तो कोई बात नहीं, जैसा ABCD होता है ऐसा ही हमने PQRS के लिए बना दिया। देखिए इसके लिए रफ चित्र हमने बना लिया, चतुर्भुज PQRS। ये हो गया P, ये Q और ये R और ये S। देखिए PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये PQ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और ये जो QR होना चाहिए ये 6.5 होना चाहिए। ये वाली लाइन QR 6.5 होनी चाहिए
और ये जो कोण P और कोण R ये दोनों बराबर है 105 अंश के हैं। P ये वाला भी 105 अंश का है और ये जो कोण R है ये भी 105 अंश का है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। और ये जो कोण S है ये 75 अंश का है, ये 75 अंश का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो Q कोण है ये नहीं दिया हुआ है और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम कैलकुलेशन के द्वारा इसको हम निकालेंगे। कैलकुलेशन आपको मालूम है कि चारों कोणों का योग कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। आपने पढ़ा है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। कोण P दिया हुआ है 105 अंश और कोण Q ये हमको नहीं पता, और कोण R मालूम है 105 अंश और कोण S ये 75 अंश है। तो कुल मिला के 360 अंश ये हुआ। 105 105 210 हुआ, 210 और 75 ये जोड़ करके हो गया 285 प्लस कोण Q बराबर हुआ 360 अंश के। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कोण Q कितना आएगा, अच्छे से देखिए, 360 अंश माइनस 285 अंश, इसमें से घटा दीजिए कितना बचा? 75 अंश बचा। अच्छे से घटा दीजिए, ये बचा 5, यहाँ पे 5 बचा, 15 15 में से 8 गए बचा 7, 75 अंश। तो कोण Q की वैल्यू आ गई 75 अंश। ये कोण होना चाहिए 75 अंश का। इतना कैलकुलेशन करने के बाद अब हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है, तो इसको हम बना देंगे। देखिएगा, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो QR लाइन है 6.5 की, यही वाली लाइन सबसे पहले हमने खींच ली। ये जो QR है ये 6.5 होनी चाहिए। तो ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर की ये वाली लाइन हमने खींच दिया। 6.5 ये रही। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींच दी और इसको हमने लिख दिया QR, ये हमने लिखा 6.5 की है ये। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिर ये 75 अंश का कोण इधर बनाते हुए एक लाइन जा रही है। तो चांदे की सहायता से हमने 75 अंश का कोण बनाते हुए लाइन इधर की तरफ बना दी। ये 90 80 70 और इधर आ जाइए 70 और 60, 70 और 80 के बीच में 75, ये वाली 75 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा यहाँ से आप खींच दीजिए। ठीक है, ये 75 अंश का कोण बनाते हुए रेखा हमने खींच दिया। अब देखिए 3.5 सेंटीमीटर की ये लाइन है, फिर इधर 105 अंश का कोण बना हुआ है, तो 3.5 सेंटीमीटर की लाइन हमको बनानी होगी। तो 3.5 प्रकार में दूरी ले लीजिए, 3.5 दूरी ले करके यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके इसको काट दीजिए, और जब आप इसको काट देंगे तो ये वाला बिंदु हमें मिल जाएगा P, और यहाँ से 105 अंश का कोण बनाती हुई लाइन हमको खींचनी है। 105 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींचिए, तो देखिए यहाँ से देखिए ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, ये 110 हो गया, इन्हीं के बीच में 105 होगा, ये मिला हमें 105। तो 105 अंश का कोण बनाती हुई लाइन हमको यहाँ से खींचनी है, ये हमने ऐसे खींच दिया 105 अंश का कोण बनाती हुई। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होना चाहिए 105 अंश का होना चाहिए। उसके बाद ये जो कोण R है ये दिया हुआ है 105 अंश का, ये भी दिया हुआ है, तो हमने 105 अंश का कोण बनाया ऐसे, 90 ये 100 ये और इसके आगे 110, इसके बीच में ये 105 ऐसे आएगा। तो 105 अंश का कोण बनाती हुई लाइन हमको यहाँ से खींचनी है, ये 105। अब ये देखिए लाइन छोटी पड़ गई, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दिया ऐसे, तो ये हमें पॉइंट S मिल जाएगा। ये वाला कोण होना चाहिए 75 अंश का, ये वाला हमने बनाया है 105 अंश का, ये वाली लाइन बनाई है 3.5 सेंटीमीटर की, ये कोण 75 अंश का होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं 75 अंश बनता है कि नहीं। हाँ ठीक है, 70 80 के बीच में आ रहा है 75 अंश, इसका मतलब ये हमारा सही है। इस प्रकार से जो दिया हुआ चतुर्भुज है PQRS वो हमने बना लिया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए
हमें क्या बनाना है, एक चतुर्भुज ABCD बनाना है। तो चलिए पहले रफ चित्र बना लेते हैं, बाकी नाप अभी लिख लेंगे। तो ये ABCD हमने बना लिया, ABC और D, ये रफ चित्र बनाया। चतुर्भुज ABCD बनाइए, जबकि BC 5.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये वाली रेखा 5.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। CD 4.1 सेंटीमीटर, ये जो CD है ये 4.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कोण A 70 अंश का होना चाहिए, ये वाला एंगल 70 अंश का होना चाहिए। कोण B 110 अंश का होना चाहिए, ये 110 अंश का होना चाहिए। और कोण D 85 अंश का होना चाहिए। ये जो कोण D है ये वाला 85 अंश का होना चाहिए। AB और DA को नापिए। AB को और DA को हमको नाप के बताना है कि ये कितनी कितनी होगी। तो इसको नाप लेंगे, जब बन जाएगा तब नाप देंगे कितनी होगी। देखिए इस आकृति को बनाने के लिए हमको इस कोण की ज़रूरत पड़ेगी। कोण C नहीं दिया हुआ है, इसलिए जैसे पिछले प्रश्न में कैलकुलेशन करके निकाला था उसी तरह से यहाँ पर भी निकालेंगे। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D मिल करके होता है 360 अंश का। तो कोण A 70 अंश है, कोण B 110 अंश है और कोण C हमको नहीं पता। कोण D ये 85 अंश का है, बराबर सब मिला के हुआ 360 अंश। अच्छा इनको जोड़ दीजिए, 70 110 हो गया 180 और 85 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 180 और 85 ये हो गया 265 अंश बराबर 360 अंश। कोण C बराबर आ गया 360 अंश माइनस 265 अंश। तो कोण C बराबर कितना आ जाएगा, 360 में से 265 घटा दो, कितना बचा, 10 में से 5 गए बचे 5, 15 में से 6 गए बचे 9, 95 अंश का बना। ये कोण C जो है ये 95 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसी को देख करके अब हम लोग फेयर बना लेते हैं। तो ये तो हमने रफ बना लिया था और कैलकुलेशन भी कर लिया, अब फेयर बनाते हैं। तो फेयर बनाने के लिए सबसे पहले हमने BC लाइन जो है वो 5.5 सेंटीमीटर की इसको खींच लिया। तो 5.5 सेंटीमीटर की रेखा BC खींच लिया, तो 5.5 ये रही। ठीक है, इसको हमने लिख दिया BC 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए कोण B होना चाहिए कोण B होना चाहिए 110 अंश का। तो ये जो कोण B है ये 110 अंश का होना चाहिए। तो देखिए ये हमने बनाया 90 100 और ये 110। ठीक, 110 अंश का होना चाहिए। तो इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक, 110 अंश का। ठीक है, अब देखिए इस भुजा के माप नहीं दिए तो इसको अभी छोड़े दे रहे हैं। इधर देखिए 95 अंश का कोण बनना चाहिए कोण C के ऊपर। तो कोण C के ऊपर हमने 95 अंश का कोण बना दिया। अच्छे से देखिएगा, ये 95 डिग्री का कोण, ये 90 और 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 100 90 100 के बीच में ये आ गया 95 अंश का कोण यहाँ से ये हमने बना दिया ऐसे। ठीक है, तो 95 अंश का कोण बनाते हुए ये लाइन हमने बना दी। अब देखिए प्रश्न इसमें देखिए रफ चित्र में 4.1 ये दी हुई है, तो इसका मतलब ये 4.1 सेंटीमीटर हमें लेना पड़ेगा। तो 4.1 सेंटीमीटर का दूरी इसमें भर लीजिए, 4.1 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए और फिर C पर प्रकार के नोक रख करके एक चाप लगा दीजिए। तो इससे हमें बिंदु D मिल जाएगा। ये जो बिंदु D है ये हमें मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4.1 और ये हमें बिंदु D भी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से 85 अंश का कोण बनाती हुई लाइन हमको खींचनी है। तो बहुत सावधानी से चांदा रख करके 85 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन यहाँ पर खींच दीजिए। तो 90 अंश ये है, 80 अंश ये है, इसके बीच में ये आ गया 85 अंश। तो 85 अंश का कोण बनाते हुए जब आप एक लाइन खींचेंगे तो अपने आप ही ये इस भुजा को, सामने वाली भुजा को कहीं पे काट देगा। ये वाला कोण कितना रखा हमने 85 अंश। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें ये बिंदु A मिल जाएगा। ये जो बिंदु A है नापने पर ये 70 अंश का होना चाहिए। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं 70 अंश आता है कि नहीं। 70 अंश आता है, इसका मतलब हम लोगों ने सही बनाया है। ये देखिए इसको नापते हैं, देखिए एकदम ठीक है, एकदम 70 अंश का आ रहा है। देखिए ये वाला 70 अंश का आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये कंप्लीट हो गया, सही बना है 70 अंश।
इस तरह से चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। उम्मीद है सभी रचनाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सभी प्रश्नों को आपने समझ लिया होगा और बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।